दोस्तों, आज की जो क्राइम स्टोरी है वो केरल की घटना पर आधारित है। केरल पुलिस के पास एक महिला की मिसिंग रिपोर्ट आती है। पुलिस उस रिपोर्ट को लेने के बाद उस महिला की तलाश में जुट जाती है, लेकिन पुलिस को कोई लीड नहीं मिल रही थी। तो फिर पुलिस जगह जगह के सीसीटीवी फुटेजेस को खंगालती है और जो भी संदिग्ध हो उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है। तो एक व्यक्ति संदिग्ध नजर आता है जिसका सीसीटीवी के फुटेजेस के माध्यम से पुलिस फॉलो करने की कोशिश करती है। तो पता चलता है कि एक महिला जो उसके आगे चल रही थी वो वही लेडी है जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी, रोजली। सितंबर माह के अंदर उस महिला की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी मिसिंग की, और अक्टूबर के अंदर सीसीटीवी फुटेजेस जब पुलिस खंगाल रही थी उस दौरान पुलिस को संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है। अब जब संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है तो उसके स्केच तैयार किए जाते हैं, उसके फोटोज को निकाल करके प्रिंट आउट किया जाता है और लोकल थाने में सभी को सर्कुलेट किया जाता है। पुलिस को टीम को गठित करके पूरे क्षेत्र के अंदर इस व्यक्ति की तलाश करने के लिए भेजा जाता है। गली मोहल्ले, गांव, शहर, सब जगह पुलिस की टीम जाती है और लोगों से पूछताछ करती है फला व्यक्ति के बारे में। पुलिस को लीड मिलती है लोगों के द्वारा आइडेंटिफाई करने पर कि भाई फला व्यक्ति को वो जानते हैं और वहां रहता है। तो पुलिस उस व्यक्ति को धर दबोचती है और गिरफ्तार करके थाने लेकर के आती है। इस व्यक्ति का नाम था मोहम्मद शफी उर्फ राशिद। पुलिस इससे पूछताछ करती है, लेकिन ये पुलिस को गुमराह करने की बहुत कोशिश करता है। पुलिस को जवाब नहीं देता सीधे तौर पर। पुलिस उसको दिखाती है कि तुम जिस महिला के साथ आगे चल रहे हो, इस महिला के बारे में हम आपसे जानकारी चाहते हैं। यह महिला कहाँ है, आपने इसके साथ क्या किया। जब वो पुलिस उसको दिखा देती है कि भाई इसको तो पुलिस ने देख ही लिया है, वो सीसीटीवी फुटेज में आ रहा है। कड़ी सख्ती से पूछताछ करने के बाद ही वो इस बात को कबूलता है कि वो हाँ उस महिला के साथ था और उस महिला को उसने एक दंपति के घर पर छोड़ा है। मसाज थेरेपिस्ट है ये दंपति, जिनके घर पर उसने छोड़ा था। पुलिस इस व्यक्ति को लेकर के उस दंपति के घर जाती है और वहां जाकर के दोनों दंपति को, पति और पत्नी लेला और भगवाल सिंह को, वहां से गिरफ्तार करके थाने लेकर के आती है। अब दोस्तों, पुलिस जांच कर रही थी मिसिंग पर्सन रिपोर्ट की। यहां पर मामला और ज्यादा खतरनाक था। पुलिस हक्का बक्का रह गई थी, क्योंकि यहां पर मामला बन चुका था नरबली का। आज की तारीख में यह नरबली वाली घटना आपने सुनी होगी, जो केरल में 2 महिलाओं के साथ घटी है। एक्चुअल में पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस की जांच के अनुसार कई व्यक्तियों के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया है। क्योंकि जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो जो वो दंपति हैं लेला और भगवाल सिंह, वो एक्सेप्ट करते हैं कि ये जो मोहम्मद राशिद है, मोहम्मद शफी उर्फ राशिद है, ये उनका एजेंट है और ये महिलाओं को लालच देकर के उनके पास लेकर के आता है। उसके बाद इन्होंने उन महिलाओं का मर्डर किया, हत्या की उनकी, और हत्या करने के बाद उनके टुकड़े टुकड़े करके उनको एक जगह पे गाड़ भी दिया। ये वो बताता है पुलिस को, दंपति बता रहे हैं। एक दूसरी महिला का भी जिक्र आता है, पद्मा नाम की महिला, जो कि अभी न्यूज में दिखाया जा रहा है। पद्मा और रोजली दोनों को ही दिखाया जा रहा है। तो पद्मा के साथ भी यही हुआ था और पद्मा के बताए जाते हैं कि 36 टुकड़े किए गए न्यूज के अनुसार, तो लेकिन पुलिस कहती है कि मल्टीपल पीसेस किए गए थे। तो पुलिस ने क्वांटिटी नहीं बताई, लेकिन मीडिया के अंदर 56 टुकड़े बताए जा रहे हैं। तो मे भी वो 56 थे या कम, लेकिन उसके टुकड़े किए गए थे, ये बात पुलिस कंफर्म करती है। और पुलिस उन दोनों की बॉडी को जाकर के रिकवर करती है। दोस्तों, इन महिलाओं ने, इन तीनों ने क्यों की उनकी हत्या, ये प्रश्न आपके माइंड में भी आता है। पुलिस भी पूछताछ करती है उन व्यक्तियों से कि भाई आपने इनकी हत्या क्यों की। तो 2 थ्योरी यहां पर है। एक थ्योरी तो ये है कि मोहम्मद शफी उनका एजेंट था, जो महिलाओं को लालच देकर के उनके पास लेकर के आता था और बाद में वो
उनका कत्ल कर देती थी, दोनों पति पत्नी, और उसके बाद वो उनको जितना यूज़ करना चाहते थे उतना यूज़ कर लेते थे, मतलब खाते थे वो उनको। ये ऐसी एक थ्योरी चल रही है, लेकिन पुलिस ने इस बात को मतलब पूर्ण रूप से ये नहीं कहा है कि हाँ कि वो एक्चुअल में जो मानव शरीर है उनका मांस खाते थे। पुलिस ने कहा है कि शक है उनको कि वो खाते थे, ऐसा लगता है उनको। ऐसी एविडेंस पुलिस के पास अभी नहीं आई है, न्यूज़ में ये बात चल रही है। तो कुछ पीसेस पुलिस को रिकवर करने को मिले, और बॉडी तो रिकवर करनी थी पुलिस को। खैर, पुलिस ने जहाँ पे उन्होंने बताई थी बॉडी, वहाँ जा करके खोद करके बॉडी को रिकवर किया। एक तो थ्योरी ये है कि पुलिस के पास ये न्यूज़ है कि ये एजेंट है मोहम्मद शफ़ी, और दूसरी थ्योरी ये है कि जो मोहम्मद शफ़ी जो है इसने ही उन दोनों दंपतियों को इस चीज़ के लिए बहकाया बहलाया कि वो अगर ऐसा करते हैं तो उनको धन मिलेगा, उनको वो जवान रहेंगे। ये दो थ्योरी चल रही हैं, और एक थ्योरी ये चल रही है खुद ही कि उनको ऐसा लगता था कि वो अगर बलि चढ़ाएंगी किसी की, दंपत्ति को या इन तीनों को ऐसा लगता था कि वो अगर किसी महिला की बलि चढ़ाते हैं तो वो धनवान होंगे, उनके पास दौलत आएगी, शोहरत आएगी, और वो जवान रहेंगे। तो ये दो थ्योरी चल रही है, लेकिन पुलिस अभी तक इस मामले के अंदर इन्वेस्टिगेट कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है। आज की तारीख में भी पुलिस कस्टडी के अंदर, पुलिस रिमांड पर हैं वो तीनों व्यक्ति जिनको पुलिस ने पकड़ा है। तो ये दो महिलाओं की जो बलि की दी गई है, एक्चुअल में आपको थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, सेंस का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। ये अंधविश्वास का नतीजा है। दो कारण इसमें मुझे नज़र आते हैं अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो। एक तो लालच, क्योंकि वो लालच दिया करता था मोहम्मद शफ़ी जो एजेंट था उनके पास ले जाने के लिए। वो क्या लालच दिया करता था? एक लालच की थ्योरी ये निकल करके आ रही है, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया की शायद देखी थी न्यूज़, उसमें बताया गया कि जो महिला है रोज़ली, उसको पॉर्न मूवी के अंदर काम करने के लिए 10 लाख रुपए देने के लिए इसने ऑफर किया था। तो क्या वो इस तरीके की मूवी बनाया करता था? ये सोचने की ज़रूरत है। जो हमसे कोई बात कह रहा है वो बात किस बेस पे कह रहा है, किस आधार पर कह रहा है, क्या लॉजिक है उस बात का, थोड़ा सा सेंस का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। लालच इस तरीके से नुकसान दे सकता है जिस तरह से रोज़ली के साथ हुआ। ये थ्योरी जो आ रही है निकल करके कि उसको पॉर्न मूवी के अंदर काम करने के 10 लाख मिल रहे थे। पुलिस इसकी जो कहानी है इसको पुख्ता नहीं बताती है। पुलिस की तरफ की ये कहानी नहीं है, ये न्यूज़ की तरफ से आई मेरे पास इंफॉर्मेशन है जो मीडिया ने बताया। पुलिस इसको ऑथेंटिक नहीं कहती है फिलहाल। तो पुलिस अगर कहती है तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई पुलिस के पास इस बात का कोई प्रमाण है। पुलिस के पास ऐसी कोई प्रमाण नहीं है। पुलिस तो ये कहा, पुलिस की थ्योरी ये थी कि भाई लालच दिया गया था महिलाओं को। अब वो लालच क्या था वो एक्सप्लेन करेगी पुलिस इन फ्यूचर। अभी वो पूछताछ कर रही है उनसे, पुलिस कस्टडी रिमांड के अंदर है दोनों। तो एक चीज़ तो ये समझ में आती है कि लालच किया, वो उसके साथ चली गई। अब उसने क्या लालच दिया ये वो बता सकता है एजेंट, और पुलिस बता सकती है, जो पुलिस उससे पूछताछ करेगी। पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे अंधविश्वास है कि उनको ऐसा गलतफहमी थी, ऐसा अंधविश्वास था इस बात का कि वो अगर किसी की बलि चढ़ाएंगे तो वो धनवान होंगे, उनके पास पैसा आएगा, दौलत शोहरत होगी और वो जवान भी रहेंगे। तो इस तरीके की स्थितियों को हमें थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि कोई बात हमें कह रहा है कोई भी व्यक्ति। आजकल बाबाओं को भी देखते हैं, हम कुछ भी कह देते हैं वो, लेकिन अगर उसको हम लॉजिकली सोचें तो कनेक्ट नहीं होती वो बात, क्योंकि वो बेवकूफ़ बनाने के लिए की जाती है। तो इसी तरीके से हमें थोड़ा सा सेंस का इस्तेमाल करना चाहिए, अदरवाइज़ हम भी भारी नुकसान उठा सकते हैं। जो दो महिलाओं ने भारी नुकसान उठाया अपनी जान दे करके, यहाँ पर एजेंट लालच दे करके उनको लेके जाता था, और वो उस लालच के चलते उनकी जान गई है। और दूसरा कारण उस अंधविश्वास के चलते उनकी जान गई है, जो दंपति को लगता था कि वो दौलत बनेंगे या उनको शोहरत मिलेगी और जवान रहेंगे। आप क्या सोचते हैं इस तरीके की थिंकिंग के बारे में, इस तरीके की मानसिकता के बारे में? अपनी राय ज़रूर दें कमेंट पर। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए फॉलो करें दोस्तों। थैंक यू।